आपको। अब देखो 1 मिनट चेक करो एक बार, मुझे ये बताओ, कमेंट जरूर करना समझ में आया नहीं आया। तो पहले ना राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेते हैं। इसी में पढ़ लेते हैं, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेते हैं। अब राष्ट्रपति के पास ये तो ही, अब कहने की बात है, वैसे तो होता है राष्ट्रपति नाम नाम का, लेकिन राष्ट्रपति के पास पावर बहुत ज्यादा दे रखी है। संविधान है भाई, कुछ भी कर सकते हैं हमारे संविधान में हम। आप पढ़ेंगे राष्ट्रपति की पावर। राष्ट्रपति की पावर फिजिक्स वाली पावर नहीं है ये, अभी यूनिट निकाल दो, वोट, इलेक्शन, कौन ही होनी शक्ति होती है इसके पास, कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति क्या होती है? देखो मैंने आपको एक चीज बताई इस रूप में, कार्यकारी शक्ति। जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये बात किस में है? आर्टिकल 53 में बताई गई है, ये कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। चलो ठीक है भाई, बात मान ली। अब इसके पास और क्या चीजें है भाई? क्या बात है, कार्यपालिका अध्यक्ष हो गया, ठीक है भाई, मैंने मान ली तेरी बात। अब इसमें क्या होता है कि भाई अगला बंदा इतना चीज थोड़ी संभाल लेगा, अगले बंदे के पे होगा, कुछ भी नहीं होता है अगले बंदे पर तो आजकल। तो इसको एक मंत्री परिषद होगा, एक मंत्री परिषद होगा। जो मंत्री परिषद होगा ना, जो राष्ट्रपति की हेल्प के लिए बनाया गया, वैसे नहीं है। जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की हेल्प के लिए बनाया गया मंत्रिमंडल। और जो इस मंत्रिमंडल है, इस मंत्रिमंडल का जो हेड होता है वो होता है पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या होता है? हेड होता है मंत्री परिषद का। और इस प्रधानमंत्री को सिलेक्ट कौन करता है? आप देखो, आप जब वोट डाल के आते हो, वोट किसको डालते हो? कभी प्रधानमंत्री को वोट डालते देखा आपको? नहीं। वोट किसको डालते हो? एमपी को। जो मेंबर, हम एमपी को सिलेक्ट करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ना कि हम पीएम को सिलेक्ट करते हैं। पीएम को सिलेक्ट करता है ये सारे एमपी। संसद में जब बैठते हैं एमपी, तो एक बंदे को सिलेक्ट करते हैं जो उनका हेड होता है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं? प्राइम मिनिस्टर। मतलब हेड होता है वो किसका? लोकसभा का हेड होता है। लोकसभा सिलेक्ट है, लोकसभा का हेड होएगा, ठीक है। मतलब पूरे मंत्री परिषद का, मंत्रिमंडल का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। इसको सिलेक्ट कौन करता है? प्रेसिडेंट। जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है ना, वो प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ गया है कि प्रधानमंत्री को सिलेक्ट नियुक्ति की जाती है, या वो इलेक्ट होके आता है, या दोनों, या इनमें से कुछ नहीं। तो भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, सिलेक्ट नहीं होता वो, उसकी नियुक्ति करता है। उसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है, ठीक है। ये क्या है? इसकी कार्यपालिका जो कार्यकारी शक्ति होती है, और राष्ट्रपति कार्यकारी शक्ति होती है। किसका जो क्या होएगा? सिलेक्शन होएगा। मंत्री परिषद की जो शक्ति हो, मंत्री परिषद इसके लिए है। इतना समझ में आ गया? बताओ एक बार कमेंट देख के बताओ। हो गया? आगे समझ में? तो नहीं आगे के चलूं? अब जितने भी बड़े बड़े पद होते हैं, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे कैग, जैसे प्रधानमंत्री, और जैसे यूपीएससी का चेयरमैन, जैसे गवर्नर, और बताओ कोई, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है ना, उन सब की जो
हेड होते हैं। इन सब की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। नियुक्ति क्यों करता है? क्योंकि उसके पास ये होती है कार्य शक्ति होती है इन सब की नियुक्ति करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आती है दूसरी, आती है इसकी विधायिका, विधायी शक्ति। कार्यकारी शक्ति समझ में आ गई? अब इसकी आती है विधायिका की शक्ति, विधायक शक्ति। विधायक शक्ति में क्या बात पड़ेगी? अब विधायक शक्ति में ना 2-3 चीजें हैं जो आपका मेनली, जो आपको याद करने की जरूरत, जो आपको समझने की जरूरत है। आपने एक चीज पढ़ी होगी, जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी संसद है, संसद में कितने सदन है? 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ये संसद 2 सदन है। लेकिन संसद किससे चलती है? संसद किससे बनती है? संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर संसद बनती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि संसद के कितने अंग है, तो संसद के अंग कितने होंगे? 1, 2 और 3। संसद के कितने अंग है? संसद के अंग है 3। लेकिन सदन कितने हैं? 2। कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, इसके 2 सदन है। अब जो ये इसका अंग होता है, ये इसकी विधायिका शक्ति है, विधायक शक्ति है। मान लो संसद में, पार्लियामेंट में कोई भी विधेयक आता है, कोई भी बिल आता है, वो सब यहाँ से पास होकर लास्ट में किसके पास जाता है? बाद के राष्ट्रपति के पास जाता है साइन होने के लिए। अगर बाद के राष्ट्रपति साइन कर दे तो ठीक है, अगर साइन ना कर दे तो विधेयक पास नहीं माना जाएगा, वो अधिनियम नहीं बनेगा, वो ऐसे ही रह जाएगा। तो ये इसकी क्या है? विधायिका की विधायी शक्ति है, ठीक है। अब इसके पास और क्या शक्ति है विधायक शक्ति में? और भी शक्ति है भाई इसके पास। अब मान लो विधायक शक्ति है, कोई बिल है, बिल पास नहीं हो रहा, कभी लोकसभा मना कर रही है, कभी राज्यसभा मना कर रही है, ऐसे जमेले चल रहे हैं आ रहा है बार में। तो जो राष्ट्रपति है, भारत का जो राष्ट्रपति है, वो क्या करता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला लेता है। तो बात है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला लेता है। भाई हम दोनों इकट्ठे आ जाओ, इकट्ठे आकर बात करियो। नू तो ना एक बार नाइट जो दूसरा फिर हाँ भर ले, दूसरा हाँ भर तो पहला नाइट जावे ना, तो हम इकट्ठे आकर बात हो रहा है, हमेशा भी बात करो, फिर मेरा लग गया था रखे होगा। तो जब बाद में जो राष्ट्रपति है वो क्या करता है? इन दोनों की संयुक्त बैठक बुला लेता है। और संयुक्त बैठक को बुलाने के लिए उसकी कौन शक्ति है? विधायक शक्ति। और विधायक शक्ति किसमें है? आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 में उसकी विधायक शक्ति के बारे में बताया गया है, ठीक है, आया समझ में? इसके बाद कौन से आते हैं? आर्टिकल 85। एक होता है आर्टिकल 85। अब संसद के सत्तर को बुलाने की जो शक्ति है वो विधायक शक्ति है। संसद से रिलेटेड जितनी भी शक्ति है ना, वो सिर्फ विधायक शक्ति में आएगी, ठीक है। क्योंकि संसद है, हमने क्या पढ़ा था? संघ की विधायिका। संघ की विधायिका किसमें थी? आर्टिकल 79 से लेकर 123 तक किस क्या थी? संघ की विधायिका। संघ की विधायिका में क्या पढ़ना था? लोकसभा, राज्यसभा और संसद के बारे में पढ़ना था। अब संसद रिलेटेड जितनी बात आएगी ये क्या है? विधायिका है, विधायिका के बारे में है। तो विधायिका और विधायी शक्ति को एक जो संसद रिलेटेड साफ सीधी बात है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है, तो संसद रिलेटेड जो भी बात आएगी वो क्या होगी? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति होगी, ठीक है। आर्टिकल 85 में क्या बताया गया है? किसका? संसद के 70 को बुलाना। संसद के 70 को बुलाना क्या है? ये इसकी क्या है? विधायिका है, ठीक है। क्या है इसकी? एक विधायिका है। अब और कौन सी शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास? देखो, राष्ट्रपति के पास होती है, एक होती है वीटो पावर। नहीं देखो बहुत दूर पहुंच गए।
और कौन सी होती है? इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्तियां। कौन सी होती है? आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां होती है किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। आपातकालीन शक्तियां तीन तरह की है। एक दे रखी है आर्टिकल 352 में, एक दे रखी है आर्टिकल 356 में, और एक दे रखी है आर्टिकल 360 में। आर्टिकल 352 में क्या कह रखी है? राष्ट्रपति शासन। किसका शासन? राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 350 में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। और आर्टिकल 360 में किससे रिलेटेड है? बताओ, कमेंट करो। थोड़ा थोड़ा बता देना, हिंट देता हूं। पैसों से रिलेटेड है। और बताओ, सोचो बताओ, पैसों से रिलेटेड है, बताओ बताओ भाई। पैसे किसके पास होते हैं? पैसे का मामला किसके पास होता है? वित्त मंत्री के पास होता है। तो कौन सी आएगी? वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? मान लो कोई भी राज्य है, किसी भी राज्य में क्या हो जाता है, कई बार क्या हो जाता है, इलेक्शन होते हैं। मान लो तीन पार्टी आती, 3 बार इलेक्शन होते हैं। उनमें क्या होता है, कई बार किसी पर ज्यादा वोट नहीं होते, वो इलेक्शन जीत नहीं पाते, क्योंकि यार मिनिमम कम से कम 50% वोट चाहिए। 50% पर एक वोट अपनी पार्टी जिताने के लिए, शासन करने के लिए। 3 पार्टी अभी वोट ऐसे डिवाइड होगी, एक पार्टी बना ही नहीं पा रही अपनी कोई। तो उस टाइम पे या फिर क्या हो सकता है कि भाई किसी राज्य में दंगे वगैरह हो गए, और जो सरकार उस राज्य की वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही, संविधान की धज्जी उड़ रही है। तो इस कंडीशन में क्या करता है, जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल राष्ट्रपति को बोलता है कि भाई हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसके बस की नहीं रह रही, गवर्नमेंट तो ठाली बैठे, उन्होंने मेरा क्या चल रहा, कहना चल रहा, तो इस कंडीशन को आप ही देखो। तो उस टाइम क्या करता है, जो भारत के राष्ट्रपति है वो क्या करता है, राष्ट्रपति शासन लगा देता है। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद जो पावर है वो किसके पास आ जाती है? राज्यपाल के पास आ जाती है। सारी पावर राज्यपाल के पास आ जाती है, और जो सीएम की पावर होती है, सीएम खत्म हो जाती है। सीएम की पावर, जो वहां का जो विधान मंडल है, विधानमंडल खत्म हो जाता है, और जो पावर है वो राज्यपाल के पास, पावर सारी पावर किसके पास आ जाती है? राज्यपाल के पास सारी पावर आ जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है भाई, ठीक है, कितने टाइम के लिए होते हैं? मैक्सिमम 3 साल तक लगा सकते हैं हम, और एक बार में 6 मंथ के लिए। स्टार्टिंग में 6 मंथ के लिए लगाएंगे, इसको बढ़ा बढ़ा के 3 साल तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था, कहां पे लगा था? सबसे पहले पंजाब में लगा था। सबसे पहले पंजाब में लगा था राष्ट्रपति शासन, ठीक है। उसके बाद बहुत बार लगा है हरियाणा, अपने हरियाणा में भी राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है। इनका तो ऐसे चलता रहता है भाई, लगाते रहते हैं, चलता रहता है। जहां पे सरकार टूटी वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। ये एक इलेक्शन का ना ये एजेंडा भी बना दिया, ठीक है। जहां पे भी दिखता है ना, कहीं पे भी ठोक देते हैं। ये किसमें बताया गया? आर्टिकल 352 में बताया गया। अब आते हैं आर्टिकल 356 में। आर्टिकल 356 में बताया गया राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में भी लगा सकते हैं भाई। कई बार क्या होता था, पूरे दिक्कत नहीं है, एक छोटी सी जगह में हो रही है, पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो इस चीज को देखते हुए ना संविधान में कुछ संशोधन भी किए गए थे। तो इस संशोधन में क्या किया गया कि जो राष्ट्रपति शासन काल है वो हम किसी पर्टिकुलर प्रदेश पे भी लगा, पर्टिकुलर एरिया पे भी लगा सकते हैं। मान लो भाई नॉर्थ में दंगे हो रही है, साउथ में शांति बढ़ी है, तो हम नॉर्थ में राष्ट्रपति शासन लगा, वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। साउथ को छोड़ देंगे, साउथ में जैसे चल रहा है चलने दो। ये साउथ में हो रहा है तो नॉर्थ को छोड़ दो, साउथ में लगा दो। इस तरह संशोधन किया था। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक हमारे जो भारत है, भारत में 3 बार राष्ट्रपति और राष्ट्रीय आपातकाल लगा, 3 बार। कब कब लगा है? 1962 में, 1965 में और 1971 में। 1962,
कब? 1965 में, 1965 में, 1965 में नहीं, 1965 को क्यों नहीं लगा था? 1965 मिस नहीं है, जो भारत चीन का तो युद्ध चला था 1965 का, जो भारत चीन का युद्ध चला था, वो युद्ध चलते चलते क्या हुआ, 65 तक पहुंच गया था, तो इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, यही आगे बढ़ गई थी, इसलिए 65 में लगाई थी। 65 मुझे वैसे ध्यान में आ गया क्योंकि 65 में भी युद्ध चला था। ठीक है, इमरजेंसी पावर होगी। उसके बाद आते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कब आती है? आज तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल होता है धन से रिलेटेड। मान लो हमारे देश में धन की शॉर्टेज हो जाए, पैसे की कमी हो जाए, महंगाई इतनी बढ़ जाए कि पैसे ही नहीं है कुछ खरीदने के लिए, तो उस कंडीशन में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है ताकि कंडीशन को कंट्रोल किया जा सके। वित्तीय आपातकाल लगाने से क्या होता है, जो सैलरी में डिडक्शन कर देते हैं। मान लो किसी की सैलरी 5 लाख रुपए महीना है, 3 लाख दे देंगे, 2 लाख बच्चे वहां से कर लिए, इस तरह करके सैलरी में डिडक्शन कर देते हैं वित्तीय आपातकाल की कंडीशन में। आर्टिकल 360 का प्रयोग करके राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 352 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन भी 352, 356 और 359। और एक बात चीज हमेशा याद रखना, जब भी क्या नेशनल इमरजेंसी लगेगी, नेशनल इमरजेंसी तब भी लगेगी जब भी राष्ट्रपति शासन लगेगा। उस टाइम पे हमारा जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 समाप्त हो जाता है। आर्टिकल 19 होता है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, वो समाप्त हो जाता है। ये हमारी क्या थी, राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियां। और कौन सी है? और भी शक्तियां भाई, अभी तो आपातकाल पड़ी है। समाधान की, किसकी? समाधान की शक्तियां। समाधान किस में आएगा? न्यायिक में आएगा। किस में आएगा? न्यायिक शक्ति में। किस में आएगा? न्यायिक शक्ति में। किस में है ये? आर्टिकल 72। आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 72 में बताया गया है, इसकी न्याय शक्ति के बारे में बताया गया आर्टिकल 72 में। इसमें क्या समाधान करने, मेन सबसे ज्यादा क्षमा करने की शक्ति। 5 तरह की क्षमा कर सकता है, 5 तरह से जो राष्ट्रपति हो क्षमा कर सकता है, क्षमा करने की शक्ति है इसमें। क्या कर सकता है राष्ट्रपति? देखो, मान लो किसी को यार फांसी की सजा सुना दी, चला गया राष्ट्रपति के पास, कह रहा साहब जी माफ कर दो, अगली बार से नहीं करूंगा, बस यही गलती माफ कर दो। रहम आ गया राष्ट्रपति को। और एक चीज हमेशा याद रखना, राष्ट्रपति भी किसी भी बात के लिए जवाबदेही नहीं होता। मीडिया ताकि ये पूछ सकती है कि आपने इसको माफ क्यों किया, ये क्योंकि उसको ये इतना राइट है राष्ट्रपति के पास, वो किसी भी चीज का जवाबदेही नहीं होता, उससे जवाब नहीं मांग सकते। यार देश का राष्ट्रपति है, सबसे पहला बंदा वो, उससे जाए कोई ऐसे बोल दे तूने ये क्या कर दिया, उसके सोच समझ के और समाधान सकती है। मान लो किसी को भाई फांसी की सजा सुना दी, राष्ट्रपति आएगा तो इसको माफ कर दो, इसको आजाद कर दो। ये आर्टिकल 72 में पावर दी गई है राष्ट्रपति को, दी गई। ये कौन सी है? न्यायिक शक्ति है। समाधान कर सकता है। और दूसरा क्या करता है? उसको परिविलंबन कर सकता है। परिविलंबन कर सकता है। परिविलंबन में क्या आता है बताओ? परिविलंबन में क्या आता है? परिविलंबन में होता है अस्थायी रोक लगा दी। मान लो यार किसी को फांसी से रोक दो भाई, जेल में रखो, फांसी की सजा जब देनी हो तो मैं बता दूंगा, मतलब उस पर अस्थायी रोक लगा दी। क्या कर दिया? अस्थायी रोक लगा। ये सब परिवहन शक्ति है। एक होती है विराम शक्ति। विराम शक्ति में क्या होता है? विराम है, थोड़े रिलैक्स देना। जैसे हमारे हेल्थ कंडीशन, जैसे गर्भवती महिलाएं हो जाती, कई बार गर्भवती महिला हो जाती है, उनको क्या कहते हैं, छूट दे देते हैं लोग, उनकी सजा को आसान बना देते हैं। इस तरह की पावर किसमें दी गई है? ये राष्ट्रपति को दी गई है। एक है जैसे एक समाधान किस तरह से कर सकता है जो राष्ट्रपति, मान लो किसी को 20 साल की सजा दी है और 20 साल सजा, मतलब 20 साल सजा, उसको 10 साल की सजा कर दी, सजा को कम भी कर सकते हैं। या किसी को कठोर कारावास दिया है, उसको आसान वाली सजा दे दी।
भाई पत्थर तोड़ने का काम दिया था, अरे बोले ना मर पाओ नहीं, पत्थर टूटते मेरे बस की नहीं है। तो चलो भाई राष्ट्रपति दया की नो बोला ठीक है भाई, तो पैड़ी पर लेगी। इस तरह से मतलब उनकी कंडीशन चेंज कर सकता है। वो शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। सैन्य शक्तियां किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास भी होती है। राष्ट्रपति के पास ही होता है सैन्य शक्ति। जितनी है हमारी कौन सी सैन्य शक्ति, हमारी देखो 3 तरह की सेना है। इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, आर्मी का नाम सुनते बालक जुनून आ जाएगा देख। इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों का जो हेड होता है ना वो बाद का राष्ट्रपति होता है। बाद का राष्ट्रपति इन तीनों का हेड होता है। ये कुछ भी नहीं कर सकते जब तक यहां से ऑर्डर ना आए, ठीक है। एक बार इसने ऑर्डर दिया सब ना फाड़ सकेंगे, ठीक है। किसमें? ये इंडियन नेवी, आर्मी और इंडियन एयरफोर्स तीनों में है। ये कौन सी चीज? सैन्य शक्ति है। सैन्य शक्ति है, क्या है इसकी? सैन्य शक्ति है। तीनों का हेड होता है जब तक, लेकिन ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी को ऑर्डर देना तो ये क्या करेगा? सबसे पहले जो हमारा मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल की सलाह लेगा। मंत्रिमंडल की सलाह लेने के बाद मंत्रिमंडल से बिल पास होएगा, उसके बाद ही आगे ऑर्डर पास करता है। ये नहीं है कि किसी भी देश पे हमला कर दिया चलो भाई हमला कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये भी सबसे पहले मंत्रिमंडल से सलाह लेते हैं, उसके बाद ये अपना ऑर्डर देता है, ठीक है। इन तीनों का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। ये कौन सी है? सैन्य शक्ति है। कौन सी है? सैन्य शक्ति है। और कौन सी शक्ति होती है इसके पास? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये किसमें है? आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 में बताया गया है अध्यादेश जारी करने से जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। कैसे जारी कर सकता है? मान लो यार कोई बिल है बहुत जरूरी, अभी जो देखो कृषि आंदोलन हुआ था, जो कृषि बिल लेके आया था वो राष्ट्रपति के अध्यादेश से आया था, ना कि लोकसभा राज्यसभा में आया था। वो बाद में पारित हुआ था, लेकिन सबसे पहले क्या हुआ था? राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया था जब कृषि बिल आए थे, ठीक है। उस टाइम तो संसद चल नहीं रही थी। जो अध्यादेश है शॉर्ट टाइम के लिए आता है अध्यादेश, ठीक है। राष्ट्रपति मान लो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही नहीं चल रही, कोई सत्तर नहीं है इनका, नहीं चल रही है, और राष्ट्रपति को लगे यार ये कानून तो जरूरी था, वो बोलेंगे ठीक है जी मांगे तो हम पास कर लेंगे। बोला ना ना ये चाहिए है, ये पे चाहिए तो भाई ठीक है फिर तेरे पास पावर है अध्यादेश ले आ। तो राष्ट्रपति क्या कहता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। आर्टिकल 123 में। इसमें क्या होता है? जब भी अध्यादेश आएगा, अध्यादेश आ गया ठीक है, कानून लेके आ गया, उसके बाद कितना मैक्सिमम कितना 6 मंथ प्लस 6 वीक। अगर इतने टाइम में ये संसद से पास नहीं हुआ, संसद से पास हो गया तो ये कानून बन जाएगा। अगर ये पास नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, कानून खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब 6 महीने क्यों? मतलब क्योंकि जब भी लोकसभा या राज्यसभा जो 70 होता है उनके बीच में तो मैक्सिमम गैप होता है 6 महीने का ही होता है, ठीक है। 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। जो जैसे ही अध्यादेश लाया, अध्यादेश जारी कर दिया, मान लो से 2 महीने बाद लोकसभा का 70 है, जैसे लोकसभा का 70 स्टार्ट होएगा तो सबसे पहले वो क्या करेंगे? अध्यादेश को चेक करेंगे, अध्यादेश को लाएंगे, चेक करेंगे, उस बिल को चेक करेंगे। अगर इन्होंने ये पास कर दिया तो ये कानून बन जाएगा। अगर ये कैंसिल कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये ऑटोमेटिक खत्म। अगर ये कुछ भी नहीं करते, आया चला ठीक है, इतने टाइम के बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है अगर संसद उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। ये क्या है? इसके अध्यादेश जारी कर। अध्यादेश होता है शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई भी कानून लेके आ सकता है। कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। अब और बताओ और कौन सी क्या रह गया राष्ट्रपति के बारे में? ऑलमोस्ट तो सारे ही करवा दिया राष्ट्रपति। चलो थोड़ा आंकड़े जान लेते हैं। और कौन से आंकड़े जान लेते हैं इसमें? हाँ भाई एक हो रहा है राष्ट्रपति के आर्टिकल 143।
आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति के सलाह लेने का। अब भाई भारत का राष्ट्रपति है, अभी क्या कर सकता है, आर्टिकल 143 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह ले सकता है, सलाह ले सकता है, लेकिन उसको मानना या ना मानना वो किसके हाथ में, राष्ट्रपति के हाथ में। खाली सलाह ले सकता है, ये नहीं है कि हाँ मैंने तुझे ये बोला था तो ये करना ना। वो कहते हैं ना, सुनो सबकी करो अपनी, वो है काम इसका, सबकी सुन लेगा, करेगा फिर अपनी मर्जी दे, मान भी लेगा भाई, ना भी मानना मर्जी है अगले की, कुछ भी करे भाई, अगले के पास तो पावर शक्ति है, आर्टिकल 143 ने कहा है, जाकर सलाह ले लिए, मानना ना मानना हो तेरी मर्जी है भाई। चलो भाई ठीक है, और बताओ क्या रह गया इसमें। एक शक्ति हो रहा है राष्ट्रपति के बारे में, उसे विवेक शक्ति है। क्या? सर्व विवेक। कौन सी शक्ति? सर्व विवेक शक्ति। सर्व विवेक शक्ति कौन सी होती है? सर्व विवेक शक्ति वो होती है, जैसे देखो अब राष्ट्रपति है, अब लोकसभा के इलेक्शन हो गए, इलेक्शन प्रेसिडेंट जो भारत का जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, उसको सिलेक्ट, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति नियुक्ति कब करता है? जब उसको बहुमत प्राप्त हो। क्या हो? बहुमत प्राप्त। जिस भी